हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन। ओके, शिफ्ट वाइज अभी तक हम लोगों ने 20 सितंबर तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है और अपनी क्लास 2-3 दिन के बाद हो रही है। रीज़न आपको पता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि 2378 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़नी चाहिए हमें। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500। तो 2500 से पहले क्या आता है, 49। 49 का स्क्वायर क्या होता है, 2401। तो ये अगर मैं इस अंक में कितना ऐड करूं कि 2401 हो जाए, तो यहां पर देख रहे हो कितना ऐड करोगे, 23। बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि हम 23 ऐड करेंगे तो ये पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बेकरी ने 2,50,000 की कुल लागत से 5,000 केक खरीदे। तो यहां पर हमने 5,000 केक खरीदे। आगे बोला गया है कि उन्होंने इस प्रचार में कार्यक्रम में 500 केक बांट दिए फ्री में। तो अब हमें कितने बचे, 4500 बच गए। आगे बोला गया है शेष केक के लिए उसने 75 रुपए केक के बाजार मूल्य से 20% छूट पर पेशकश की। तो 75 का मैं अगर 20% छूट दे दूंगा तो हमारे पास कितना छूट हो जाएगा, यानी 80% पर बेचूंगा तो 75 गुणे 8, 80, 6,600। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। तो 75 का 20% डिस्काउंट के बाद हमारे पास 60 बच रहा है। क्लियर है। अब आगे बोला गया कि इसके अतिरिक्त उन्होंने खरीदे गए 9 केक के साथ एक केक मुफ्त दिया। यानी अगर हम 10 केक ले रहे हैं तो हमें एक मुफ्त मिलेगा। हमें लेना कितना है, 4500। तो अगर हम 4500 लेंगे तो हमें कितना मुफ्त मिलेगा, 450। यानी 450 मुफ्त मिला। तो अब 4500 में से 450 और माइनस कर दो, हमारे पास बचेगा कितना, 4000। सॉरी, 4500 में से 450 माइनस कर दोगे तो बचेगा 4050। अब 4050 जो है ये 60 रुपए में बिक रहा है। यही हमें बताना है कि टोटल हमारे पास कितने का उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो कितना प्राइस हो रहा है, देखो, 0 0, 6 30, 6 24, इतना हो रहा है। और हमारे पास टोटल प्राइस कितना था, सीपी हमारे पास कितना था, 2,50,000। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि हमारे पास लॉस हो रहा है। प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट खत्म। दो लॉस का ऑप्शन है हमारे पास। कितने का लॉस हो रहा है, 7,000 का। कितने पर, 2,50,000 पर, इंटू 100। यहां से देखोगे 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, बचा 700। तो 700 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो हमारे पास देखो 70 पहले जाएगा। यहां से मैं लिख देता हूं ऊपर, देखो 700 हो गया ये। तो 25 से अगर जाएगा तो 25 दूनी 50, 20 बच गया। यानी एक जीरो और बढ़ाऊंगा पॉइंट लगा करके, 25 अट्ठे 200। 2.8% का लॉस हो रहा है हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 8,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो 10%, देखो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 10 से 11 हो जाएगा। अब 2 साल के लिए बोला गया, स्क्वायर कर दो। यानी हमारे पास प्रिंसिपल 100 आ गया और आपका अमाउंट 121 आ गया। यानी हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 21 का। 100 की वैल्यू 8,000 दे रखी है, कितना गुना है, यहाँ से 80 गुना। तो आपका प्रिंसिपल भी 80 गुना हो जाएगा। यानी 0, 21 अट्ठे 168, 1680 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 8 वर्षों में 4 गुना का मतलब क्या है कि आपके ये प्रिंसिपल का ये अमाउंट है, लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 माइनस कर दीजिए, 3 हो जाएगा। हमें तो इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। बोला गया है कि कितने वर्षों में, ये 12 गुना। 12 गुना का मतलब क्या है, ERA। यानी अगर आप देखोगे तो 3 जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो 8 साल लग रहे हैं। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 8/3। हमें ERA निकालना है तो ERA से मल्टीप्लाई कर दो, 88 डिवाइड बाई 3। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 29 सही 1/3 आएगा। इतने ईयर्स लग जाएंगे, इतने साल लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग और पूर्णांक है। तो पूर्ण वर्ग ही आप देख लो, सबसे पहले आपको 9 दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्णांक भी है। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 100 सेकेंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताए। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। स्पीड हमारे पास 110 है, किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकेंड कर लीजिए 5/18 से, और अपान में 100। अगर ये जाएगा 9 आ गया, और ये जाएगा हमारे पास 2 से ये 50 आ गया। 5 × 5 = 25 और गुणे 11,
तो 25 गुणे 11, 250 और 275। क्लियर है? तो हमारे पास इतना निकल के आ रहा है डिवाइड बाई 9। कितने जीरो थे? 1 2 जीरो थे, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 त्रिक 27। यहाँ पर बचा हमारे पास 5 जीरो आ जाएगा, 50 हो गया, 9 पचे 45, 9 पचे 45, पॉइंट लग जाएगा 3055 के बाद पॉइंट। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, ए और बी की पूंजी का अनुपात इतना है, जिस समय के लिए उन्होंने निवेश किया वह अनुपात 2:3 है। तो सिंपल सा देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है? 3:2। टाइम आपके पास कितना दे रखा है? 2 × 3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये 6:6 आ रहा है, यानी हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 1:1 होगा। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी एक चॉकलेट बॉक्स एक नियमित समकोण पिरामिड के आकार में, जिसका आधार एक वर्गाकार है, डिजाइन करती है। बॉक्स के आधार भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। पैकेजिंग संबंधी बाधाओं के कारण बॉक्स को उसके कुल आयतन के 90% तक ही भरा जा सकता है। यदि कंपनी चॉकलेट की कुछ लागत का अनुमान लगाना चाहती है तो जानते हुए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब चॉकलेट की कीमत कितनी होगी। तो सिंपली यहां से देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। आयतन क्या होता है? बेस एरिया 1/3, सॉरी हाँ 1/3 बेस एरिया इनटू में हमारे पास हाइट, यहां पर सॉरी ये 1/2 होता है। तो 1/2 बेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? बोला गया वर्गाकार बेस है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया यहां पर। और यहां पर देखो हाइट कितना दे रखा है हमें? 12 दे रखा है। तो यहां से मैं इसको अगर डिवाइड कर, हाँ सॉरी 1/3 होता है, यहां पर मैं मिस कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, ये 3 ही होता है 1/3। 3 से जाएगा ये 400, हमारे पास आ गया 400 स्क्वायर मीटर, सॉरी 400 क्यूब सेंटीमीटर। अब अगर आप यहां से देखोगे तो बोला गया है आयतन कुल केवल 90% ही भरा जा सकता है, तो इसका 90% निकाल लो। तो 90% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। अब आगे क्या बोला गया है कि बोला गया है ये जानते हुए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के चॉकलेट का कीमत इतना रुपए है। तो इतने का कितना हो जाएगा? इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1/2 से कितना आ जाएगा? 180। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक समकोण समलंब चतुर्भुजाकार मैदान पर विचार कीजिए। इसकी दो समांतर भुजाएं 30 मीटर 50 मीटर लंबी हैं और इसकी एक असमांतर भुजा जो ऊंचाई का काम करती है। अब यहाँ पर अगर आप फिगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से बोला गया है, ये आपका 30 हो गया, ये 50 हो गया। एक भुजा जो है वो असमांतर है बोला गया है, ये ऊंचाई का काम करती है, यानी ऊंचाई आपके पास कितना है? 20। और यहां से हमारे पास देखो ये कुछ हो गया, ये 50 है और ये हमारे पास 30 है। अब आपको पता होना चाहिए कि समकोण समलंब चतुर्भुजाकार का मैदान का जो हमें एरिया निकालना होता है वो कैसे होता है? 1/2 दोनों भुजाओं का जो पैरेलल है उनका समांतर भुजाओं का योग, यानी 30 50 80 हो गया, इनटू हाइट हमारे पास 20 दे रखी है, 2 से जाएगा ये 10 बार, आपके पास आंसर आ जाएगा 800 वर्ग मीटर, 800 स्क्वायर मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक षडभुज खींचा जाता है। षडभुज का अनुमानित क्षेत्रफल। अब अगर हम यहां से बात करें तो देखो षडभुज का आपके पास एरिया पता होना चाहिए। जो षडभुज बनता है आपका हेक्सागन जो बनता है उसका अगर आप एरिया देखोगे तो वो 6 जो है राइट एंगल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से बनता है। तो आप उसका एरिया ऐसे निकाल सकते हो, 6 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आप इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? 21। 21 का स्क्वायर हमारे पास 441 होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 1323 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से हमारे पास 1.732 आप √3 की वैल्यू पुट कर दो। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 0.8 आ गया और 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब अगर यहाँ से देखो अप्रॉक्स आंसर मुझे निकालना है तो मैं इसको सिर्फ 0.8 ही मानता हूँ ना, जो आंसर आएगा इससे बड़ा आएगा। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 8 3 24
8 दूनी 16, 17 18 आ गया, 8 तिरिक 24, 25, 8 एक कम 8 2 10। यानी इससे आंसर थोड़ा सा हमें ज़्यादा आना चाहिए। अब इससे आंसर देखो, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक ही आंसर है जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, 1145 ही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। ये हमारे पास मेल है और ये फीमेल है। बोला गया कि 5 ईयर्स के बाद पुरुषों की जनसंख्या 10%। अब यहाँ तो ये देखो बढ़ रहा है, तो हम इसको 30 मान सकते हैं, इसको 20 मान सकते हैं। 30 का 10% 3 होता है, तो बढ़े एक बात कितना हो गया, 33 हो गया। अब महिलाओं की जनसंख्या 25 की वृद्धि हो रही है, 25 दूनी 50 है, यानी 5 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा 25। यही आपका पूछा गया है, कितना रेशियो हो जाएगा, 33:25, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण हमारे पास 180 डिग्री है। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, ये आपका 8 है, ये 10 है, यहाँ पर ये 120 दे रखा है। तो आपका इसका एरिया निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, ए बाई 1/2 ए बी साइन थीटा। क्लियर है? तो 1/2 ए बी हमारे पास कितना है, 8 गुणे 10 हो गया, साइन 120। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2। ये 2 दूनी 4 से चला गया 2 बार, 10 दूनी 20 √3 आपका एरिया आ जाएगा, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो हमने मान लिया कि उसका टोटल इनकम जो था वो था 100 रुपीज़, तो उसने एक्सपेंडिचर उसका कितना है 80%, तो बचत सेविंग कितना करेगा 20 का। बोला गया 25% की वृद्धि हो गई आय में, तो 125 हो गया। और बोला गया लेकिन उसका व्यय वही रहता है, यानी जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 80 ही रहता है। तो यहाँ पे 80 अगर ये रहता है तो ये कितना हो जाएगा 45। तो यही पूछा गया कि सेविंग में वृद्धि कितनी हुई, 20 से कितनी हुई 25 वृद्धि हुई, कितने से 20 से इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास देखो कि कितना आएगा 125% की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, समीर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, अजय द्वारा काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा अगर उसकी काम क्षमता समीर से 60% अधिक है। समीर अगर और अजय, तो समीर से 60% अधिक है, यानी 60% क्या होता है 3/5। समीर की अगर 5 है तो अजय की कितनी हो जाएगी 8। यहाँ से टोटल वर्क आप निकाल लो, 16 दिनों में कर रहा है तो कितनी इफिशियंसी से, 5 की इफिशियंसी से, ये टोटल वर्क हो गया। अब बोला गया है अजय कितने दिन में करेगा, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से चला जाएगा 8, 10 दूनी 5 दूनी 10, 10 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक समकोण प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं इतना है और ऊंचाई इतनी है। तो प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयतन बताइए। आयतन क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया प्रिज्म का समलंब चतुर्भुज का एरिया जो होता है वो क्या होता है, हमने अभी बताया था 1/2, दोनों भुजाओं समांतर भुजाओं का योगफल 16 आ गया, इंटू हाइट आपको 4 दे रखी है और टोटल हाइट आपके पास 15 है, ये आप पुट कर दीजिए, 2 से गया 2 बार, 16 दूनी 32 गुणे 15, 32 गुणे 15 यानी 30 गुणे 16, 48, 480 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 11 संख्याओं के समूह का औसत जो है 61 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 57 है, अगली 6 नंबर्स का जो है वो 65 है। हमें एक जो दोनों में कॉमन हो रही है वही निकालना है, तो सिंपली आप जो है टोटल का जो एवरेज दे रखा है वही ले लीजिए। अब अगर 61 से कंपेयर करोगे 57 को, तो कितना कम है, 4 कम है, 4 छंग 24 कम है, तो यहाँ पर प्लस कर दो 24। अब दूसरे को अगर देखोगे यहाँ पर 4 ज़्यादा है, प्लस का 4 ज़्यादा है, 6 में 4 छंग 24 ज़्यादा है, तो -24 कर दो, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, जो आपका एक नंबर था बीच में दोनों में कॉमन, छठी नंबर, वो उसका जो है 61 ही आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, बोला गया एक रासायनिक 2 द्रवों ए और बी के 2:3 के अनुपात में मिलाकर के 60 लीटर एंटीसेप्टिक घोल तैयार है। अगर ए की कीमत 45 रुपए है, एक सेकंड रुकना, हाँ बोला गया था एक केमिस्ट प्रिपेयर 60 लीटर्स ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बाय मिक्सचर 2 लिक्विड ए एंड बी
in the ratio 2:3 if the cost of A is rupees 45 per liter and B is 30 rupees per liter. What is the average cost per liter? तो टोटल हमारे पास 5 हो रहा है, तो छोटा वाला ले लो, 30 हो गया। 30 से ये कितना ज़्यादा है 15, 15 इंटू 2 हमारे पास हो गया 30, और इसको डिवाइड कर दो 5 से, आ गया 6। 30 + 6 हमारे पास आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो इसका आप स्क्वायर करोगे, a² + b² + 2ab, तो हमारे पास sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से 2 sin थीटा और cos थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 से 1 खत्म, यानी इसकी पूरे की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको आप देखो, इसका फार्मूला होता है एक, ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। आप इसको पुट कर दीजिए, 1 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो स्क्वायर करोगे तब भी 0 रहेगा, यानी आपका जो आंसर आएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन, साइन की वैल्यू दे रखी है, कॉस की वैल्यू दे रखी है, आपको पता है tan a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस। साइन की जगह पर साइन पुट कर दीजिए 0.6 और यहाँ पर 0.8। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट हटा दो, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं है, पॉइंट हटा दो, 6/8 हो जाएगा। कितना आ गया 2/3/4। 3/4 क्या होता है 7.75 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगला क्वेश्चन, y = mx + 1 2,5 से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, पुट कर दीजिए। y की वैल्यू हमारे पास 5 है, m की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू 2 है, प्लस का 1, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, 2m की वैल्यू, m = 2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, साइन a = 4/5, ए न्यून कोण है, cot 90 - a, cot 90 - a ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से देखो, आपको पता होना चाहिए cot 90 - थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, tan a हो गया। बस यहाँ से देखो, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये 4/5 जो है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि आपको ट्रिपलेट पता है 3, 4, 5। तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी 4/3। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, किसी समबहुभुज के बाह्य कोण का मान 20 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की कुल संख्या। अब भुजाओं की कुल संख्या हमारे पास क्या होगा, टोटल आपके पास जो एंगल होता है, बाह्य कोण जो होता है आपके पास टोटल 360 होता है, उसमें आप डिवाइड कर दो जो एक कोण आपको दे रखा है 20, यहाँ से आपके पास भुजाओं की संख्या आ जाएगी 18। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको देखो 2 लाइन का आप इक्वेशन ले लो, मध्य बिंदु निकाल करके कर लो, और दूसरा तरीका क्या है, ये आप मान लो x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। जैसे यहाँ से देखो, ये आपके पास x है, ये y है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 दे रखी है, x1 हमारे पास x ही है, x2 हमारे पास 5 है, x3 हमारे पास 2 है, डिवाइड बाई 3। यहाँ से देखो हमारे पास ये 12 हो रहा है, 12 में से 7 जाएगा, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है। अब दूसरा देखो, y निकालना है, y की वैल्यू y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3 कर दो। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो y1 हमारे पास y ही है, और y2 हमारे पास कितना है, -1 है, और y3 हमारे पास 6 है, डिवाइड बाई 3, यानी हमारे पास इधर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, 5 बचा, तो इधर आएगा -5, y = हमारे पास कितना आ गया 1। तो x, y हमारे पास निकालना था, 5, 1 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही गिवन है। अगला क्वेश्चन, x का स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ पर √2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 आ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस का 2 √2। यहाँ से इसको अगर हम पुट करते हैं, यहाँ पर देखो कितना आ गया, 3 प्लस का √2 √2 माइनस का 2, 3 - 2 हमारे पास कितना आएगा 1, प्लस का 2 √2। ये आपका आंसर बनेगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगला क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC में भुजा ABC पर एक माध्यिका AD खींची जाती है। अब यहाँ से देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, एक माध्यिका AD खींची जाती है। अब ये माध्यिका, इसका मतलब क्या है, दोनों BD और AC जो है बराबर होंगे, यानी 1:1 में होंगे दोनों। अब हमें एरिया पूछा गया है,
तो किसका एरिया पूछा गया है? एक एरिया तो आपके पास इसका पूछा गया है ABD, और दूसरा एरिया किसका पूछा गया है? दूसरा एरिया हमसे पूछा गया है ACD। तो आपको पता है एरिया जब हम निकालते हैं तो किसी साइड का स्क्वायर हमें लगता है, तो एरिया निकालोगे तो इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आपके पास जो रेशियो निकल के आएगा वो यही आएगा 1:1। सिंपल है। ये था टोटल आपका सोल्यूशन 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का। आई होप समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।